तो बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो कक्षा 8 की वसंत बुक भाग 3 में चैप्टर 1 ध्वनि। यह एक कविता है जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ठीक है। इस कविता में कवि अपने काव्य की सहायता से उन नवयुवकों के जीवन में नया उत्साह उमंग भरने की बात करते हैं। जो नवयुवक जीवन में हार मान चुके हैं, जो आलस में हैं, जो निद्रा में, जो सोए हुए हैं। ठीक है। चलो अब देखते हैं कविता में क्या बताते हैं कवि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल मतलब कोमल। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। पात मतलब पत्ते, गात मतलब शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष मतलब नया सवेरा, प्रातःकाल। ठीक है। चलो अब देखते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी कवि बोल रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है कि मैं अभी अभी तो एक काव्य की दुनिया में आया हूँ। मेरे वन में मृदुल वसंत, जो मेरा जीवन है उसमें क्या है, कोमल वसंत अभी अभी आया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, ये हरे हरे पत्ते हैं, क्योंकि जब वसंत आता तो हरियाली होती है, तो वही हरियाली इसमें बताएं कि हरे हरे ये पात, काव्य की दुनिया में ये हरे हरे पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना कोमल हाथ है जो उन कलियों पर फेरूंगा जो सोई हुई हैं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जो सोई हुई हैं, जो आलस्य में है, जो नवयुवक आलस्य में है, उनके ऊपर अपना कोमल हाथ फेरूंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके जीवन में एक नया सवेरा उत्पन्न कर दूंगा, उनके जीवन में नया सवेरा जगा दूंगा। ठीक है। चलो प्रसंग देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसमें कवि अपने कवि जीवन के उत्कर्ष काल का वर्णन करता है। व्याख्या देखते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी आया है। अभी उसका शरीर यौवन की मस्ती में भरपूर है। कवि अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेरकर उनमें एक प्रातःकालीन सवेरे को जागृत कर देगा। कवि के कहने का भाव यह है कि जो युवक नींद मतलब आलस्य में पड़े हैं, वह उनको प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। वह उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें उत्साह का संचार कर देगा। अगला पैरा देखते हैं। पुष्प पुष्प से तदरालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प मतलब हर एक फूल, हर एक जो नौजवान है से उनके जीवन से उनका आलस्य खींच लूंगा, दूर भगा दूंगा, उनका आलस्य दूर कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने काव्य की सहायता से उनके जीवन में अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, और जो अपनी राह से, जो नवयुवक अपनी राह से भटक गए हैं, उनको उनका सही रास्ता दिखा दूंगा। अभी ना होगा मेरा अंत, और मेरा अंत अभी नहीं होगा। व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात आलस्य में पड़े प्रत्येक युवक के मन से आलस्य की भावना को दूर कर दूंगा, और उनके मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता पूर्वक भर दूंगा। वसंत का भी यही काम होता है, वह लोगों में नव जीवन का संचार करता है। कवि युवा वर्ग के मन से आलस्य निराशा की भावना को दूर करके उनको अमरता का द्वार दिखा देगा। कवि के जीवन में अभी वसंत आया ही है, अतः उसका भी अभी अंत नहीं होने वाला है। ठीक है। धन्यवाद।